बीजी में आज आपका स्वागत है। हम लोग बीजी की नेक्स्ट क्लास में आज आ चुके हैं। बीजी की नेक्स्ट क्लास में आज हम आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सिखाएंगे। बीजी के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, वाउचर में कैसे सारी क्लासेस जैसे हम लोग ओरिजिनल बिल, डुप्लीकेट बिल, ये कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी कंपनी का जो वाउचर में कंपनी का लोगो कैसे लगाते हैं। कंपनी का लोगो आप लोगों ने देखा होगा, बिल में कंपनी का लोगो लगा रहता है, वो कैसे संभव है जीएसटी के बिल में। तो उससे पहले मैं अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रतिभा, पहला क्वेश्चन है आपसे कि एक परफेक्ट अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना जरूरी है उसके लिए, बताइए। हाँ, सॉफ्टवेयर में उसको क्या क्या आना चाहिए? जैसे एमएस एक्सेल और बीजी टैली। एमएस एक्सेल इन्होंने बताया, बीजी टैली, और क्या चीज आना चाहिए उसको? वर्ड भी आना चाहिए। एक परफेक्ट अकाउंटेंट के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। हाँ, और कुछ नहीं आना चाहिए उसको? आसिफ जी सर। अब आप बताइए एक परफेक्ट अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बैंक में काम कर रहे हैं, बताइए। सर टैली, एक्सेल, बीजी, विनवर्ड, कोमल, इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए सर। अब आप बताओगे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्या क्या आना चाहिए? डेटा एंट्री जो एक ऑपरेटर होता है उसको क्या क्या आना चाहिए? बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, काफी हद तक कुछ लोगों ने सही बताया, आसिफ ने भी काफी हद तक सही बताया है, और प्रतिभा ने भी कुछ परसेंट सही बताया है, और कोमल ने भी काफी हद तक सही ठीक ही है। मैं बता देता हूं, एक परफेक्ट अकाउंटेंट के लिए सबसे पहले उसको बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज का मतलब उसको एक्सेल वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो अकाउंटेंट के पद पे जा रहा है, कहीं भी इंटरव्यू दे रहा है, तो उसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जरूर आना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली भी हो सकता है, बीजी भी हो सकता है, जो कंपनी और नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है अकाउंटेंट से जुड़े, वो सारे सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बहुत एडवांस लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज का मतलब है कि आपको मेल करना आना चाहिए, मेल रिसीव करना आना चाहिए, मेल कैसे डाउनलोड करते हैं, मेल कैसे बना के भेजा जाता है, कैसे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए मेल के अंदर। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट अकाउंटेंट कहलाता है। डेटा एंट्री जो ऑपरेटर होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करता है या फिर वो केवल एंट्री करता है? रिंकी, लाइव चल रहा है भैया, बताइए। प्रकाश, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है? क्या वो डेटा पहले से बनाता है कि डेटा की केवल एंट्री करता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर केवल एंट्री करता है, बने बनाए सॉफ्टवेयर पर वो केवल काम करता है, वो कंपनी के अंदर की सारी बातें नहीं जानता है। उसका काम सिर्फ जितना है उतना ही करेगा। उसका काम यह है कि बने बनाए लेजर्स होते हैं, बने बनाए खातेदार होते हैं, बस उनकी एंट्री चढ़ा देना। और जो डिटेल, जैसे आप एग्जाम्पल एक बैंक में जाते हैं, बैंक के मैनेजर की पूरी जानकारी वहां की होती है, ना कि जो कैशियर होते हैं उनको पूरी जानकारी वहां की नहीं होती है। उनका सिर्फ काम जो होता है कितना पैसा, आप आए कस्टमर हैं, आपने सारी चीजें बताई, आपने एक रसीद दी उनको, वो आपका अकाउंट नंबर डाले, आपकी एंट्री चढ़ाई, आपको जितना पैसे की जरूरत थी उन्होंने पैसा निकाल के दे दिया। अब आपके खाते में कितना पैसा है वो पता है उसको, लेकिन कहने को मतलब और डिटेल में अगर जाना चाहे कब कब लेन देन हुआ है तो वो सारी डिटेल आपको नहीं बता पाएगा। तो वो डिटेल केवल मैनेजर ही बता सकता है। सारी डिटेल जब से आपका खाता खुला है आज तक जो भी लेन देन हुआ है वो सिर्फ मैनेजर कर सकता है, इसके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो चलो आज हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखते हैं बीजी के अंदर। तो हमारे पास देखिए बीजी, मैंने ऑलरेडी पुरानी कंपनी को खोल के रखा हूं क्योंकि उस पर कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं।
तो हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आपको मास्टर के नीचे देखिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा तभी आपको सही लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ेगा एक ऑप्शन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के नाम से। तो ये सारी सेटिंग्स होती है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ जिससे आप कभी प्रॉब्लम ना है आपको। ये ऑप्शन है, ये यहाँ पास, ये ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप लेंगे, मैं उसको क्रॉस लगा देता हूँ ऐसे। ये ऑप्शंस को आप ध्यान दीजिएगा, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, ये याद रखिएगा। इसी ऑप्शन को एंटर करके इसके अंदर जाना है आपको। देखिए कैसे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो मिलता है स्टैंडर्ड एडवांस लेवल, कई तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे तो आप कभी बाउचर में फंसेंगे नहीं, क्योंकि बाउचर में जो एक्स्ट्रा डेटा आता है वो यहीं से आता है, एक्स्ट्रा सेटिंग यहीं से की जाती है। नहीं, रसीद में नॉर्मल रसीद कट जाती है, बस हो गया, उसमें लोगो सेट करना, उसके अंदर कलर्स वगैरह कुछ भरना, और भी तमाम चीजें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड के अंदर आप आएंगे, जैसे आप स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ जितनी भी रसीदें होती हैं, जितने भी बाउचर्स होते हैं, वो सारे यहाँ लिस्ट बाई आ जाते हैं, जितने में ये सेटिंग करने की परमिशन है हमको, एक्स्ट्रा तो है नहीं है, पर जितने में काम कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो हम लोग अभी फिलहाल परचेज इनवॉइस के अंदर जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए ये। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एड्रेसेस में, अगर कंपनी के एड्रेसेस में कोई प्रॉब्लम है आपको, आपने केवल वेस्ट डाला है, आप चाहते हो उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे वो ऑप्शंस दिखाई पड़े एड्रेसेस, तो बड़ा एड्रेस आप डालना चाहेंगे बिरला का, आप यहाँ डालने वाले हैं सिराथू कौशाम्बी, ऐसे। सिराथू लग रहा है रॉन्ग हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं, सिराथू कौशाम्बी। सारा एड्रेसेस अगर आपका मिसिंग है तो आप इसको सही कर लीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा, ऐसे ही कॉमा इंडिया। इसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, अब दूसरी सेटिंग आपकी आती है, देखिए ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस, ऑटोमेटिक जो प्रिंट आउट करके देता है बिल सप्लाई के अंदर, वो टैक्स इनवॉइस लिख के आता है। मैं कहता हूं मेरा सिस्टम में परचेज लिख के रहा है, क्या लिख के है, परचेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पे टिक लगा दूंगा, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आपके पास देखिए यहाँ प्रिंट लोगो दिखेगा, ठीक है ना, मैंने एक सेटिंग यहाँ कर दी आपको दिखाने के लिए। तो पहले ये वाली सेटिंग और एक सेटिंग और कर लेते हैं लोगो से जुड़ी। तो हम लोग इसके अंदर एक लोगो डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये फिलहाल नो रहता है, जब आप कहने का मतलब है इसको यस करेंगे तो आपको लोगो लगाने का जो फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो ये पहले से ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है इमेज पाथ यहाँ लाने का, पाथ एक लोकेशन होती है, इसको एक लोकेशन देते हैं हम लोग। ये आपको लोकेशन पता है, लोकेशन कैसे जानते हैं वो जान लेते हैं। एचटीएमएल पर मैंने पढ़ाया था आपको, विंडो ही करिएगा और आप लोग यहाँ चले आइए, किसी भी ड्राइव में आप चले आइए, आप जिस किसी फोटो को ले जाना है डी ड्राइव के अंदर जाइए, आप फोटो को देखते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं, हाँ फोटो भी आप अपनी लगा सकते हैं। फिलहाल लोगो लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो यहाँ से ढूंढ लीजिए थोड़ा सा जूम करके, तमाम लोगो मेरे सिस्टम में देखिए पड़े हुए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा लोगो आप उसको सेट कर दीजिए। आप वन विभाग का लगाना चाहते हैं, आप कोई वन विभाग की रसीद काट रहे हैं, या आप कोई एजुकेशन से जुड़े हैं तो आप एजुकेशन का ऐड कर सकते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, आप यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, आपको देखिए यहाँ सिक्योरिटी के अंदर पूरी लोकेशन दी जाती है, इस लोकेशन को आप पेस्ट कर दीजिएगा, फिर भी वो ले लेगा कॉपी, और आप यहाँ बीजी के अंदर आ जाइएगा, इसको आप यहाँ सेलेक्ट करके आप इसे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि पेस्ट यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको ब्राउज के अंदर से ही जाना पड़ेगा, ब्राउज में जाइए और आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो आप जिस किसी कंपनी का आप लोगो लगाना चाहते हैं, या आप लैपटॉप वगैरह सेल करते हैं तो लैपटॉप का लोगो लगाएंगे, जो चीज आपको जरूरत है उस हिसाब से आप इसे ओपन कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि हाइट विड्थ इसकी कम हो, विड्थ कम हो, हाइट कम हो, तो ये अपने हिसाब से, और यहाँ पे दिया गया है कि हाँ क्रिएट स्पेस, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के पास कोई टेक्स्ट ना जाए तो उसके लिए स्पेस बना दीजिए, दोनों चीज में समझा रहा हूं आपको। और आपका जो लोगो आए वो लेफ्ट साइड आए, ना कि सेंटर ना आए, और क्रिएट स्पेस हो, बस इतना करके आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप बैक आइए और अपने ट्रांजेक्शन में परचेज की मॉडिफाई रसीद के अंदर आइए और आप इसको यहां से प्रिंट आउट दीजिए,
थोड़ा सा टाइम लेगा, अल्ट पी करिएगा। ये आपका परचेज इनवाइस है, आप इस पे आइएगा, आप इसे प्रीव्यू करिएगा। देखिए आपका लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो अच्छा दिखेगा। ये देखिए वन विभाग का लोगो लग गया है। सर इसे सेंटर में बुला सकते हाँ, और देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, एमपी बिरला कंपनी। और आप नीचे चले आइए तो आपका डिक्लेरेशन डिटेल तो मैंने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा दिया था कि ये कैसे ऐड होता है। और कुछ टर्म ऑफ कंडीशन दी जाती हैं आपको। एक चीज मैं और आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे हमारे रसीद पर ओरिजिनल बिल, डुप्लीकेट बिल, एक्स्ट्रा बिल, ये सब लिख कर आए। ये रसीद पर कैसे संभव है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बैक आने वाले हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे इनवाइस पे जाने वाले हैं, फिर वही सेम सेटिंग परचेज पे करेंगे। आप सेल्स पे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा, एक लिखा प्रिंट कॉपी टाइटल ओरिजिनल डुप्लीकेट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट कॉपी टाइटल ओरिजिनल डुप्लीकेट etc, मतलब एक्स्ट्रा और कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे। तो इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। तो कैसे आप इसको यस करेंगे वो देखिए, आप यहाँ आइए, आप इसको यस कर दीजिए। फालतू की चीजें नहीं यस करिएगा, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी जरूर। इतना याद रखिएगा, जो जरूरत है उन्हें यहाँ पे ऑन करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सेव करिए। और एक चीज, आप और टर्म ऑफ कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपने कितने % टैक्स लगाया है, आप जानते हैं कि आपने IGST टैक्स जो लगाया है, IGST टैक्स @ आपने कितने % लगाया है बताइए? 28% आपने लगाया। तो यहाँ पे 28% की एक क्लास बना दीजिए, 28 ऐसे कुछ। ये कंडीशन है कि आपने इतना टैक्स लगाया है इस पर, बस सेव कर दीजिए। आप चाहते हो कि यहाँ पे ये नाम बदल जाए, आप चाहते हैं आपका नाम आए, कंपनी का नाम ना आए, या मैनेजर्स का नाम आए, तो आप यहाँ जाके अपना नाम दे दीजिए ऐसे, और आप इसे सेव कर दीजिए। बैक आइए, अपनी सेटिंग में आइए, मॉडिफाई यहां से करिए, आप प्रिंट करिए, अल्ट के साथ पी करिए और से ऐसे। आपको देखने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 4 रसीद ले रहा हूँ, 4 कॉपीज लूंगा तभी तो आपको दिखेगा ओरिजिनल डुप्लीकेट। प्रीव्यू करिए जी। एक पर तो ओरिजिनल ही लिख कर आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। ये ओरिजिनल कॉपी है बच्चों। और मैंने टर्म ऑफ कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ऐड की है। कहाँ गई मेरे टर्म ऑफ कंडीशन? जी यहाँ नीचे ऐड कर दिया मैंने, ये मेरी साइन हो चुकी है। ओके, यही मोहर भी लगती है। और ओरिजिनल बिल पे ये दिखाना है, अगर आपके मालिक कहता है कि ओरिजिनल डुप्लीकेट बिल का रसीद मुझे चाहिए, तीनों चारों कॉपी चाहिए, तो तीनों चारों कॉपी कैसे बनाओगे? तो ये तरीका आपके पास है। क्योंकि जो केसेस अभी तक मेरे सामने आए हैं मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे काम करते हैं इस लेवल पे। लोकल की पहचान कैसे है? अभी दिखेगा आपको, नेक्स्ट करिएगा। ये डुप्लीकेट है, ये लोकल है, ये ट्रिप्लिकेट है, ये आपके पास ट्रिप्लिकेट है। इसके बाद एक्स्ट्रा कॉपी आती है कि कभी खो जाए तो आप इसको सेव रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक्स्ट्रा कॉपी दिखाता हूँ। सर जैसे लोगो सेंटर में लगा दिया था। चलिए, इन्होंने पूछा कि लोगो सर सेंटर पे आ जाए तो और अच्छा रहेगा, तो बैक आते हैं। सेंटर की फिर सेटिंग हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ आइएगा, यहाँ पे मैं आपको इस बार बार नहीं बताऊंगा। आपके पास 3 कंडीशन दी गई है, लेफ्ट राइट सेंटर। तो आप यहाँ सेंटर ले लीजिए और एंटर करिए, क्रिएट स्पेस कर दीजिए। बस इतना करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। और आप कुछ पूछ रहे थे, एक्स्ट्रा कॉपी की बात कर रहे थे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप ट्रांजैक्शन में आइए, मॉडिफाई करिए। आप यहां से आने के बाद यहां से अल्ट के साथ पी कर दीजिए, अल्ट पी, प्रिंट आउट दीजिए। अब इस बार जो प्रिंट आउट देंगे तो आपको यहाँ पे कम से कम 5-6 कॉपी दे दीजिएगा, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि 4 कॉपी के बाद तो डेटा आया नहीं था उस बार। इस बार 6 कर देंगे तो देखते हैं कितना एक्स्ट्रा डेटा देता है। चलिए, जो ओरिजिनल कॉपी है, आपका लोगो देखिए सेंटर में आ गया कंपनी का, आप सेंटर में लगा सकते हैं। और आप देख सकेंगे, थोड़ा सा और जूम कर ले,
परफेक्टली दिखे, आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट करिएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, क्वाड्रुप्लीकेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉपी देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉपी। कभी कॉपियां खो जाती हैं, आपकी रसीद खो जाती है, तो आप पुरानी कॉपी उठा के दे सकते हैं उसको। क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज की ये थोड़ी सी सेटिंग थी जो कि मैंने आज आपको क्लियर की है। कल मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेटिंग पर। आज का फिलहाल यहीं तक टॉपिक रहेगा।